हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये घटना तब की है जब गढ़वाल क्षेत्र में कच्ची सड़क भी नहीं थी और लोग पैदल ही पगडंडी से दैनिक वस्तुओं के लिए कई दिनों में एक बार जाते थे और उस समय केवल नमक और गुड़ लेने जाते थे, वो भी 5-6 लोगों की टोली में, जिससे उन्हें सहारा मिलता और सुरक्षा की भी चिंता नहीं रहती। इसी क्रम में मंगतू भी अपने 6 दोस्तों के साथ सामान लेने बाजार आता है। उस समय बाजार आने में पैदल पैदल 5-6 दिन आने जाने में लगते थे। मंगतू और उसके दोस्त दिन भर चलते रहे और शाम को बरसाती नदी के किनारे भी वे लोग रुक जाते हैं। उनको पता नहीं था कि नदी के किनारे भूत रहते हैं, पर भूत आज बहुत खुश कि आज आदमी मिल गए खाने के लिए। उन्होंने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी उस भूत को बहुत पसंद थी और उन्होंने खाने के लिए 7 केले के पत्तों को लगाया। भूत भी उनके पीछे बैठ गया, जो कि अदृश्य था। वो मंगतू और उनके साथियों को भी नज़र नहीं आ रहा था। तो इसी क्रम में मंगतू ने पत्ते बांटे तो 7 की 7 पत्ते बट गए। तब मंगतू ने सोचा, ये कैसे हुआ? घर से तो हम 7 लोग थे, पर यहाँ 8 कैसे हुए? मंगतू ने फिर से पत्ते बांटे तो फिर सब कैसे बांट गई। मंगतू ने मसाल उठाकर देखा तो वहाँ एक बहुत बड़ा भूत खड़ा था, जो मसाल देखकर डर गया और वहाँ से भाग गया। भूत देखकर वे सब लोग डर गए और उन्होंने वो खिचड़ी भी नहीं खाई और उस खिचड़ी को एक पत्ते पर रखकर नदी के किनारे रख दिया। भूत खुश हो गया कि कई दिनों बाद आदमी को खाऊंगा। जैसे ही वो खिचड़ी रखकर वापस आए, वैसे ही उस भूत ने अपनी लंबी जीभ से खिचड़ी खा ली। उनकी को रातों की नींद उड़ चुकी थी। भूत की बड़ी बड़ी आंखें देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा सहम चुके थे। कभी भूत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था तो कभी ज़ोर ज़ोर से वो रो रहा था। उस रात मंगतू को बहुत तेज़ बुखार आया और उसके शरीर का ताप बढ़ गया और सुबह वो वहाँ से आगे चले और भूत भी मंगतू की परछाई बनकर चलने लगा। दिन में भूत ने उनका कुछ अनिष्ट नहीं किया, क्योंकि दिन में सूर्य देवता उदय हो जाते हैं तो आसुरी शक्ति कम नहीं होती। पर एक जगह पर मंगतू ने अपनी परछाई को देखा तो एक तो वो बहुत बड़ी थी और उसने भूत की आंखें भी देख ली थी। दूसरी रात वो और ज़्यादा थक गए और उस रात भूत ने मंगतू के शरीर पर कब्जा कर लिया और भूत का असर तब दिखाई दिया जब मंगतू का शरीर अपने आप मुड़ने लगा। सुबह उन्हें रास्ते में उनके गांव के लोग मिले तो मंगतू उनके साथ वापस आ गया। उसका सामान उसके दोस्त लेकर आए। मंगतू अपने गांव वालों के साथ वापस गांव को लौट आता है और नदी का भूत उसी के शरीर में रहता है। वो अपनी वासनाओं और अपूर्ण इच्छाओं को मंगतू के शरीर में रहकर पूर्ण करना चाहता था। जैसे ही मंगतू अपने गांव की सीमा को पार करता है तो मौसम में अचानक से बदलाव शुरू हो जाता है। गांव में अचानक तेज़ तूफान आ जाता है। मंगतू जैसे ही तूफान आता है सोचता है कि ये कैसे हो रहा है, मैंने तो कुछ नहीं करा। मंगतू भी घर पर शुरुआती 3-4 रातों को जंगलों में जाता है तो उसके घर वाले चिंतित हो जाते हैं। सबको पक्का यकीन हो जाता है कि मंगतू किसी साए के वश में है। अब मंगतू को लेकर सब कुल देवता के मंदिर पर जाते हैं। वहाँ पुजारी को ये सब बताते हैं और कहते हैं कि शाम को पूजा शुरू होगी। मांगलिक कार्यों में जब पंडित जी अपने मंत्रों द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं, उसी समय औजी भी अपने वाद्य यंत्रों द्वारा देवताओं को आह्वान कराते हैं। जैसे शाम होती है, मंगतू को बेचैनी होने लगती है। मंगतू की पारंपरिक पूजा के लिए देवी देवताओं के प्राचीन चिन्ह इकट्ठे किए गए और एक बड़ी चौपाल में एक स्थान पर देवताओं के अस्त्र शस्त्र रखे गए और इस तरीके से मंगतू के शरीर से उस भूत को बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह से मंगतू की जान बच जाती है।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।